वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस श्रीमद् भागवतम का 15वां अध्याय, पहला स्कंद का, इस अध्याय का विषय है अर्जुन द्वारका से वापस आते हैं। है ना, हम लोग कल देख रहे थे कि अर्जुन वापस आता है तो युधिष्ठिर महाराज उनको पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो, तुम इतने शोकग्रस्त क्यों हो। तो अर्जुन उसका उत्तर देंगे अभी इस अध्याय में। तो आधा मतलब श्लोक नंबर 20 तक अर्जुन का वो भगवान का विरह, अर्जुन भगवान का विरह में भगवान का स्मरण कर रहे हैं। उसके बाद अर्जुन की बात सुनने के बाद पांडव लोग महाप्रयाण पे जाते हैं। पांडवों का महाप्रयाण आप सबने सुना होगा, वो इस अध्याय में महाप्रस्थान महाप्रयाण। पांडव लोग सब अपना छोड़ के हिमालय चले जाते हैं, संसार त्याग करके हिमालय में जाते हैं। ये इस अध्याय में विषय वस्तु है। पहले आधा करीब 50 श्लोक है, बहुत बड़ा है, इसलिए एक दिन में तो संभव ही नहीं है कंप्लीट करना। 50 श्लोक है, तो आधा अध्याय में अर्जुन स्मरण कर रहे हैं भगवान का, और आधा अध्याय में उनका हिमालय का प्रस्थान का वर्णन है। और बहुत एक इंटरेस्टिंग बात है कि आ, पहला स्कंद में व्यासदेव ने किसी प्रकार से पूरा महाभारत पहला स्कंद में ऐड कर दिया है। महाभारत ऑलमोस्ट पहला स्कंद में कवर हो जा रहा है, क्योंकि महाभारत के बाद भागवतम है, महाभारत के ऊपर भागवतम है। तो पहला स्कंद में महाभारत पूरा कवर हो गया। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि अर्जुन महाभारत का आधा महाभारत अर्जुन कवर कर लेते हैं, मतलब स्मरण करते हैं सब घटनाओं को, महाभारत की घटनाओं को अर्जुन स्मरण कर रहे हैं। तो इस स्कंद में महाभारत की घटना और हम लोग कहाँ कहाँ आती है, कहाँ हमने सुनी पहले महाभारत की घटना हमने सुनी पहले कहाँ पर, इस अध्याय में। और भीष्म इसका पितामह का भीष्म पितामह के बारे में हमने सुना कि हाँ, उसका भीष्म पितामह का प्रयाण हुआ, महाभारत का घटना हो गया। ओके। परीक्षित परीक्षित महाराज का जनन हुआ प्रभु। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, वो भी महाभारत की घटना हुई, राइट। कुंती महाराज प्रार्थना করেছেন। कुंती द्रोण महारानी की प्रार्थना, राइट। द्रोण पुत्र द्वंद्वित। हाँ, द्रोण अश्वत्थामा ने महाभारत के बाद वो चलाया ब्रह्मास्त्र। तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, वहां से महाभारत शुरू हुआ। मतलब महाभारत खत्म हुआ वहां, महाभारत में दुर्योधन मरने के पहले से उठाया गया यहाँ पर अश्वत्थामा, उसके बाद दुर्योधन मरा। तो अश्वत्थामा का घटना आया, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना आई, उसके बाद धृतराष्ट्र का गृह त्याग, भीष्म पितामह का प्रयाण। अभी पांडवों का महाप्रस्थान इस अध्याय में है। और अर्जुन के स्मरण, अर्जुन पूरी महाभारत को स्मरण कर रहा है, ऑलमोस्ट पूरा महाभारत हो जा रहा है पहले स्कंद में, ये हम देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। भगवान का विरह का जो वर्णन होता है वो बहुत भक्ति के लिए बहुत ही जरूरी है, अनुकूल होता है। जैसे एक तो हो गया कि अर्जुन जीवन भर भगवान की अलग अलग लीलाओं में भाग लिए, उसका वर्णन। और अभी भगवान चले गए तो उस उन्हीं लीलाओं को अर्जुन एक के बाद एक स्मरण कर रहे हैं।
लेकिन अभी विरह में स्मरण करें उसी लीला को। इसी प्रकार उद्धव जी का भी आएगा। उद्धव जी भी भगवान की सब लीला का एक के बाद एक स्मरण करेंगे। बुक नंबर 1। उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो मात्रा राज्ञा विकल्पित नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः। शोकेन शुष्यद्वदना हृत्सरोजो हतप्रभा विभुं तमेवानुस्मरन् नाशक्नोत्यतिभाषितुम्। दोनों श्लोक का अनुवाद राधा माता की पढ़ी दोनों श्लोक का। हरे कृष्ण। सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर के संकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। नहीं, दोनों श्लोक का अनुवाद पढ़ लें। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतः उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी ना बोल पाया। हरे कृष्ण। कृष्ण सखा कृष्ण, देखिए क्या लिखा है, कृष्ण का सखा कृष्ण। कृष्ण का सखा कृष्ण कैसे हो गया? तो यहाँ कृष्ण किसको कहा जा रहा है? कृष्ण वर्ड किसके लिए है? अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए अर्जुन के लिए। हाँ, तो अर्जुन को यहाँ कृष्ण कहा गया है। कृष्ण सखा कृष्ण। कुंती महारानी भी कहती है एक श्लोक में, अर्जुन को कृष्ण कहती है। वो कुंती की प्रार्थना में अर्जुन का नाम कृष्ण आया है, और ये भी फिर दोबारा आया इधर भी, अर्जुन को कृष्ण कहा गया। वहां तो कुंती देवी कृष्ण को कृष्ण सखा कहती है, मतलब अर्जुन का सखा। और यहाँ कृष्ण सखा अर्जुन कृष्ण। तो कृष्ण क्यों नाम रखा गया? क्योंकि वो कृष्ण के बहुत प्रिय हैं, कृष्ण के बहुत ही प्रेमी भक्त है, इसलिए उनका नाम भी कृष्ण रखा गया। और कोई अलग, इसका अलग कोई महिमा नहीं। कृष्ण नाम अर्जुन का नहीं है अपना, कृष्ण के परम मित्र है, इसलिए उनका नाम कृष्ण। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पित। युधिष्ठिर महाराज ने अलग अलग कल्पना की। नाना शंकास्पदम, अलग अलग शंकाएं व्यक्त की। कृष्ण विश्लेषक कर्षित, और अर्जुन कृष्ण विश्लेषक कर्षित था। तो प्रभुपाद जी बोल रहे तात्पर्य में कि जो युधिष्ठिर महाराज ने बहुत कल्पनाएं की थी काल्पनिक, उसका उत्तर अर्जुन नहीं दे पाया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा शोक में डूबा हुआ था। शोक के न सुष्यद वदना, उनका वदन, उनका मुंह अर्जुन का सूख गया था शोक से। हृत सरोजो हत प्रभा, उनका हृदय की प्रभा भी, हाँ, हृत सरोजो हत प्रभा, उनकी कांति भी खो गई थी। और भगवान को याद करने लगा, इतना स्मरण आ गया कि उनके न शक्नोत प्रतिभाषित, उत्तर नहीं दे पाया अर्जुन। अर्जुन के लिए उत्तर देना संभव नहीं हो पाया। 3 नंबर श्लोक अनुवाद पढ़िए राधा माता जी।
हरे कृष्ण। उस उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोक अश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान कृष्ण उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। तो कृच्छ्रेण संस्तभ्य, कृच्छ्रेण मतलब बहुत मुश्किल से उन्होंने अपने आप को संभाला। अर्जुन ने मतलब बोलने का कोशिश किया, हाथों से दोनों आंख को मोछा और बहुत मुश्किल से बोलने के लिए तैयार हुआ अर्जुन। प्रणयोत्कंठ कातर, प्रणय मतलब प्रेम, कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो प्रेम है उसको प्रणय कहते हैं। स्नेह मान प्रणय, उधर रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन करते हैं कि जो प्रेम है वो और आगे बढ़ता है। प्रेम जब आगे बढ़ता है तो स्नेह होता है, स्नेह के ऊपर मान होता है, स्नेह मान के ऊपर प्रणय होता है। तो अर्जुन यहाँ प्रणय का अनुभव कर रहा है जो बहुत ऊंचे लेवल का प्रेम है, जो सब भक्तों में नहीं होता है। प्रणय सब भक्तों में नहीं आता है। यहाँ लिखा है प्रणय उत्कंठ कातर, और प्रणय के उत्कंठा से कातर हुआ है अर्जुन और बोलने लगा। प्रणय उत्कंठ कातर, हाँ, सख्यम मैत्रीम शोहृदम च सारथ्यादिषु संस्मरण। अर्जुन स्मरण करने लगा भगवान का। क्या क्या स्मरण किया? सख्यम, उनके साथ सख्यता, मैत्री, और उनके साथ मैत्री और उनका सौहृद और सारथ्य, ये सब याद करने लगा अर्जुन। और बाष्प गदगदया गिरा, आंख में उनके आंसू हैं और वाणी गदगद है। तो गदगद वाणी से अर्जुन बोलने लगा। गदगद वाणी कभी श्रवण किया आप लोग? गदगद वाणी कब होती है? जब कोई ज्यादा, हाँ बोलो माता जी, अनम्यूट क्वेश्चन करें। শিখা শ্লোক में श्लोके আছে 9 নম্বর हाँ, वो गदगद तो वो श्लोक में ही हमने देखा है ना, लेकिन प्रैक्टिकल गदगद वाणी में पूछ रहा हूँ, कभी किसी ने सुना कि नहीं गदगद वाणी? जी जी प्रभु जी, वो जब अत्यधिक कोई दुखी होता है तो होता है, या फिर बहुत अत्यधिक खुशी होने से गदगद हो जाती हैं और आंखों से आंसू आते हैं। मतलब अत्यधिक खुश होने से भी गदगद हो जाते हैं और अत्यधिक दुखी होने से भी गदगद हो जाती है वाणी, मतलब दोनों उसमें कंडीशन। उसमें वाणी गदगद होती है, अलग प्रकार का आवाज निकलता है। जी गदगद वाणी, हाँ, अर्जुन की वाणी गदगद हो गई, गदगद वाणी से बोल रहे हैं, गदगदया गिरा। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि अर्जुन भगवान का इतना, पहले तो ऑलरेडी उनका बहुत मित्र है, अच्छा फ्रेंड है, सखा है। सखा होने के बावजूद उसके ऊपर दूसरा भगवान ने क्या आशीर्वाद किया कि उसको अपना मामा का भाई बना दिया। सखा एक होना एक बात है, लेकिन मामा का भाई मतलब प्लस पॉइंट। उसके बाद भगवान ने खुद अपनी बहन को उनसे शादी करवा के और रिश्ता जोड़ा और अपना क्लोज किया। उसके बाद उनके भगवान सारथी भी बन गए। इसलिए चार शब्द आया है, सख्यम मैत्रीम सौहृद सौहृदम च सारथ्य, चार शब्द आया श्लोक में। ये चार बातें तात्पर्य में आई है। अर्जुन को भगवान इतना फेवर किए, पहले उनका सखा बनाया, फिर मामा का भाई, फिर अपना सगा, बहन को उनको दिया, बहनोई बनाया, और फिर उनके सारथी बन गए। अर्जुन अभी बोलने लगे। अर्जुन बोल रहे हैं तो बहुत हमें अर्जुन का, अगर हम अर्जुन के भाव में डूब के अगर ये श्लोकों को पढ़ सकते हैं तब हम लोग रस आस्वादन कर सकते हैं। भागवतम का
शुरू में ही एक श्लोक आया था, पिबत भागवतम रसम आलय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत का रस का पान करिए, रसिकगण आप लोग भागवत के रस का पान करिए। भागवत के रस का पान तभी होगा जब जो कैरेक्टर है, भागवत के जो चरित्र हैं, उनके अंदर हम डूब जाएं, उनका भाव को मन में चिंता करके उसी भाव में डूब जाएं, और उस भाव में अगर हम उस श्लोक का पाठ कर सकते हैं, तभी वो रस का आस्वादन हो सकता है। तो और इसके लिए भी क्लास में तो इतना ज्यादा संभव नहीं होता है, लेकिन पर्सनली जब रीडिंग करते हैं तब उसमें डूबना चाहिए। तब आप उस श्लोक में उसको चिंता करना चाहिए, जो अर्जुन सोच रहा है ऐसा सोचना चाहिए। तो भक्ति यही है, भक्ति यही चीज है जो ग्रेट डिवोटी है, उनके भाव को अपने अंदर लेके आना, इसी को भक्ति, ऐसे भक्ति डेवलप होती है। अभी अर्जुन बोल रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ये सक्षम मैत्री सहृदय सारथी, अपनी পার্সোনালিটি কে এই সক্ষম মৈত্রী সহৃদয় সারথী এই আমাদের উদ্ধার করার ক্ষমতা থাকতে। আপনি যে চারটে পাঠ করলেন, এই চারটে পাঠ সাধারণত আসবে না, একদম বাস্তব সত্যটা বললাম, কোনো মতেই এই চারটেকে আপনি নিয়ে আসতে পারবো না। এটা যদি ক্লাসে না হতো, এইভাবেই থেকে যেত, আমরা পড়ে চলে যেতাম। হরে কৃষ্ণ। তাৎপর্য আছে, তাৎপর্য চারটা আছে, তাৎপর্য থেকে কানেক্ট করলাম। আপনাদের আমি পড়েছি তখন আমার মাথায় আসেনি, এখন আপনাদের সামনে আপনাদের দেখে আমার মনে পড়ে গেল। দেখুন, আমি যখন রিডিং করলাম তখন আমার ওই চারটা কানেকশন মাথায় আসেনি, তো এখন আমি বলছি তো আমার মাথায় চলে এসছে। মানে ভক্তদের সঙ্গে भागवत पढ़ले এটাই लाभ है, भक्तों के साथ पढ़ने से ये लाभ होता है। मेरे को पहले नहीं, जब रीडिंग किया तब नहीं समझ में आया, अभी समझ में आया, बोलते बोलते आ गया। ओके, तो अर्जुन का ये विरह का जो मूड है, उसको हम लोग इस श्लोकों को गाना है, तो एक दो श्लोक के बाद ही वो ट्यून चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो विरह का ट्यून आ जाएगा। वंचितो हम महाराजा हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परतं तेजो देव विस्मापनं महत्। वंचितोऽहं महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे परतं तेजो देव विस्मापनं महत्। अर्जुन माता अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम, जो देवताओं तक को चकित करने वाला था, अब मुझ में नहीं रह गया है। अर्जुन ने युधिष्ठिर महाराज को महाराज कहा, ये महाराज युधिष्ठिर, वंचितो हम, वंचितो वंचित वंचना करते, जैसे मेरे से वंचना किया, तो भगवान हरि, किसने मेरे को वंचित किया? हरिणा, हरि ने। और कौन से हरि ने? बंधु रूपिणा, जो मेरे अत्यंत हृदय के बंधु हैं, वो हरि ने मेरे को त्याग कर दिया, मेरे को छोड़ के चले गए। ये न मैं अपहृतम तेजो, इसलिए मेरा सारा तेज खत्म हो गया है। तो मतलब युधिष्ठिर महाराज का ये प्रश्न था कि तुम्हारे शरीर में तेज क्यों नहीं है, तुमको एकदम म्लान क्यों दिख रहा है, तुम्हारे कांति क्यों नहीं है तुम्हारे शरीर में, तुम्हारा उदास चेहरा क्यों है, तुमको पावरलेस दिख रहा है क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा व्यक्ति ऐसा कभी दिखेगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, वो पावरफुल है ना। लेकिन तो बोलते हाँ, मेरा तेज, मेरा जो कांति, मेरा प्रभा जो चला गया है, वो इसलिए गया है क्योंकि हरि मेरे से दूर हो गए।
और मेरा तेज कैसा था? देव विस्मापनम महत। मैं इतना तेजस्वी हूं कि देवता लोग भी मेरे तेज को देखे चमत्कृत हो जाते थे। हाँ, देव विस्मापनम महत, महान, खुद बता रहे अपना कि मेरा तेज इतना महान है कि शिव जी, ब्रह्मा, इंद्र, वो देवता लोग भी मेरे तेज को देख के चमत्कृत हो जाते थे। वो तेज आज मेरा जीरो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि आ, भगवान को जब कोई कार्य करना होता है इस दुनिया में, तो किसी भी आदमी को भगवान ऐसा पावरफुल बना सकते हैं। किसी भी मोस्ट ऑर्डिनरी जीव को भी भगवान शक्ति देके पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन जब भगवान अपना काम पूरा हो जाता है तो पावर वापस ले लेते हैं। जब काम हो गया तो अभी पावर की जरूरत नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है, प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं कि भगवान किसी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को पावर देके अपना काम करवाते हैं और काम खत्म हो जाने से पावर वापस ले लेते हैं। ये पहला पॉइंट है। जैसे परशुराम जी भी भगवान के 27वें अवतार ही है। तो उन्होंने 21 बार क्षत्रियों को मारा, खत्म किया। बाद में रामचंद्र ने आके उनको टाइट करके बिठा दिया कि अभी तुम बैठो उधर और ज्यादा ये नहीं करना है। तो अभी परशुराम लड़ाई वगैरह नहीं करते, चुपचाप उनसे मेरे ख्याल से, मेरे को पूरा याद नहीं आ रहा है, एक लीला जिसमें उनको पावर को वापस ले लिया भगवान ने, कि अभी वो पावर उन, क्योंकि इतना बार बार लड़ाई कर रहे थे ना, तो उनका पावर ले लिया वापस। अभी वो ऋषि है, ऋषि बन के ध्यान कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट तात्पर्य में है कि जब किसी आदमी के पास ज्यादा पावर हो तो घमंड नहीं करना चाहिए। याद रखना चाहिए कि पावर भगवान से आया हुआ है और वो कभी भी चला जाएगा। पावर परमानेंट नहीं रहेगा, ये याद रखना चाहिए। और उस पावर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। पावर को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए जब तक पावर है, लेकिन उसका घमंड नहीं करना चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। यस्य क्षणवियोगेन लोको यप्रियदर्शना उक्थेन रहितो येषाम् मृतकप्रोच्यते यथा। यस्य क्षणवियोगेन लोको यप्रियदर्शना उक्थेन रहितो येषाम् मृतकप्रोच्यते यथा। अनुवाद पढ़िए। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना शरीर। ओके। तो भगवान का जो प्रेमी भक्त होता है उसको भगवान का वियोग, भगवान की वियोग में उनको पूरा ब्रह्मांड शून्य लगता है ना। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। गोविंद की विरह में पूरा जगत मुझे शून्य लग रहा है, मतलब शून्य लगता है, पूरा जगत खाली लगता है, जगत है ही नहीं, मतलब कृष्ण नहीं है तो कोई नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो अर्जुन भी भगवान का प्रेम, तो उनको क्या लग रहा है? लोग को अप्रिय दर्शन, उनको ब्रह्मांड अच्छा नहीं लग रहा है, देखने में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है। भगवान के विरह में कोई चीज अच्छी नहीं लग रही है, सब बेकार लग रहा है। पहले जिस चीज का बहुत आदर था, बहुत सम्मान था, वो चीज भी अभी खराब लग रही है भगवान के विरह में।
सब बेकार लग रहा है, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा होती है। हमको कुछ नहीं चाहिए, पावर नहीं चाहिए, गद्दी नहीं चाहिए, राज प्रसाद नहीं चाहिए, परिवार समाज कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा विरह, भगवान के विरह में ऐसा लग रहा है। तो उदाहरण दिया है, जिस प्रकार जब आत्मा निकल जाता है तो शरीर, जो डेड बॉडी है उसका क्या हालत होता है। डेड बॉडी जब पड़ा रहता है, जब आत्मा निकल जाता है तो मृत शरीर पड़ा रहता है। तो मृत शरीर जब निकालते हैं, किसी आदमी को मर जाने पे निकालते हैं घर से, तो उसके बॉडी को बिल्डिंग के नीचे रखते हैं। जब बिल्डिंग के नीचे डेड बॉडी पड़ा होता है तो उसका वैल्यू क्या है? सब लोग जल्दी से जल्दी बोलो निकालो, जल्दी ले चलो, जल्दी ले चलो। उसका कोई वैल्यू नहीं है डेड बॉडी का। और उसके ऊपर मक्खी और कीड़े मंडराना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार आ, भगवान के विरह में ये पूरा जगत उसको डेड बॉडी जैसा लग रहा है। आत्मा के शून्य जैसे शरीर होता है, ऐसा उनको ये पूरा जगत लग रहा है। तो हम लोग के अंदर विरह नहीं है, क्योंकि विरह होता तो हम लोग को जगत अच्छा नहीं लगता। हम लोग को जगत की कोई चीज अच्छी नहीं लगती। हम लोग जगत में खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान का विरह नहीं है। अभी यहाँ से 7 नंबर श्लोक से जो श्लोक का ट्यून बदल जा रहा है। एग्जैक्टली कौन सा ट्यून है मेरे को नहीं पता, मैं अपने हिसाब से गा रहा हूँ। यत् संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदोर्मदानाम् तेजोरतं खलु मया निहतश्च मत्स्य सञ्जीकृतेन धनुषाधिकता च कृष्णा यत्संश्रयाद्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवरमुखे स्मरदुर्मदानाम् तेजोरतं खलु मया विहतश्च मत्स्य सञ्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। अनुवाद पढ़िए। हरे कृष्ण। उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त काम उन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका, जो राजा द्रौपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष्वान से मैं मत्स्य लक्षण का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पानी ग्रहण कर सका। हरे कृष्ण। यत् संश्रयात्, उनके आश्रय में। कृष्ण का आश्रय में मैं था, तो बात ये कि जब कृष्ण के आश्रय में थे तो अर्जुन ने ऐसा ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया जो वो कल्पना ही नहीं कर सकते। अर्जुन कभी सोच नहीं सकते कि इतना बड़ा काम उनसे हो सकता है। कोई कल्पना नहीं कर सकता है इतना, मतलब पूरे ब्रह्मांड में इतना कोई शक्तिशाली नहीं, जैसा शक्ति अर्जुन ने प्रदर्शन कर दिया। देवताओं को विस्मित करने वाला है। तो वही बता रहे संस, क्योंकि कृष्ण के आश्रय में। तो हम लोग अगर कृष्ण के आश्रय में रहते हैं, कृष्ण के चरणों में पूर्ण आश्रित रहते हैं और गुरुदेव और गुरु परंपरा के आश्रय में रहेंगे, तो हम लोग असाधारण कार्य कर सकते हैं। मटेरियली इम्पॉसिबल टास्क कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे पिस्तौल के अंदर जो गोली होती है, पिस्तौल के अंदर जो गोली होती है, वह रिवॉल्वर के अंदर गोली होती है, वो कितनी तेजी से और कितने दूर जाती है। उस गोली को अगर आप हाथ से पकड़ के फेंकेंगे तो कुछ असर होगा क्या? हाँ? जो पिस्तौल का जो गोली है, उसको अगर हम हाथ से पकड़ के किसी को फेंकिए तो क्या होगा? और वही गोली अगर रिवॉल्वर के अंदर है और फिर जब जाती है तो उसकी स्पीड पता है कितनी होती है?
आप किसी को अगर पता होगा उसका साइंस, मतलब 200-400 की स्पीड होगी उसकी। 200-400 किलोमीटर की स्पीड होगी वो गोली की। इतनी स्पीड है जाके, इसलिए वो अंदर घुस जाती है और आदमी को मार देती है। वो हाथ से मारने से कुछ नहीं होगा उस गोली। तो कहने का अर्थ है कि हम जैसे गोली रिवॉल्व के अंदर अंदर रहेगी तो इतनी पावरफुल रहती है, ऐसे ही अर्जुन जब कृष्ण के आश्रय में है तो इतना पावरफुल है। हम लोग जब कृष्ण के आश्रय में रहेंगे तो बहुत पावरफुल होंगे, और बिना कृष्ण का आश्रय का हम लोग को खाली हाथ से गोली फेंकने जैसा पावर है। जैसे प्रभुपाद जी ने ये जो 70 साल में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और इतना कुछ किया, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि केवल कृष्ण का आश्रय की वजह से, कृष्ण की कृपा की वजह से। नहीं तो कृष्ण की कृपा नहीं है तो बाकी बहुत लोग भी प्रयास किए लेकिन उनकी गोली ऐसे हवा में चली गई, कुछ काम नहीं हुआ। तो ये एक बहुत सीक्रेट है कि आ, हम लोग अपने जीवन में भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। मैं भी खुद अपने जीवन में देखा हूँ, सब लोग देखेंगे, अपना बोलने की जरूरत नहीं है कि मैंने ऐसा ऐसा कार्य किया पहले, मतलब कि जो मैं सोच नहीं सकता हूँ कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ, कुछ नहीं है, लेकिन कितना बड़ा बड़ा सेवा किया, लेकिन ऐसे करना संभव ही नहीं है। मेरा कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं था लेकिन कर पाया। तो ये भगवान का आश्रय में अगर कोई रहता है तो कुछ भी कर सकता है। बड़ा बड़ा हमारे कई भक्त इस्कॉन के जो बड़े बड़े मिनिस्टर से जाके मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से जाके मिलते हैं और उनसे बातचीत करते, प्रीचिंग करते। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको इस्कॉन का जो शेल्टर है ना, उसका पावर आ रहा है। अगर अलग से कोई जाए तो कोई पूछेगा नहीं उनको। अगर वो भक्त नहीं होते, वह इस्कॉन से जुड़े नहीं होते, तो मिनिस्टर उनको पूछेंगे? नहीं पूछेंगे। तो ये पावर आ जाता है भक्तों के साथ रह के, भक्ति में रहने से। हमारे कुछ जो कमलापति प्रभु बीच बीच में बोलते रहते हैं, जो ग्रंथ वितरण करते हैं मायापुर में, तो वो हाथ में बुक बैग है, कंधे के ऊपर बुक बैग रखा हुआ है और थक गए हैं, पसीना पसीना हो गया है, ठीक है, और गर्मी में रास्ते पे जा रहे हैं। बाहर से देखने से लगेगा कोई भिखारी जैसे लोग हैं जो बुक बेच रहे हैं, और बड़े बड़े ऑफिसर के ऑफिस में घुस जाते हैं और जहाँ कोई नहीं जा सकता, कितना परमिशन चाहिए, कितना लिखना, वहां पर घुस जाते हैं। और उनको घुसने का हिम्मत कहाँ से आया? क्योंकि उनको पता है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए कोई डर नहीं है। गार्ड वार्ड को साइड करके चीटिंग करके अंदर घुस जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो डर नहीं लगता है। तो ये मैं बोलना था। कहीं पर भी चले जाते हैं और वहाँ ग्रंथ वितरण करके आते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन आ, बोल रहे हैं कि वो द्रौपदी स्वयंवर का घटना याद कर रहे हैं कि द्रुपद ने जो स्वयंवर सभा रचा था उसमें कौन नहीं आया था? द्रुपद की वो सभा में, द्रौपदी स्वयंवर में कौन नहीं आया था? पृथ्वी के सब राजा आए थे, मतलब इवन कर्ण भी था, कौरव भी थे, जरासंध, सब के सब। मतलब ऐसा कोई बड़ा राजा नहीं था जो उसमें आया नहीं था। लेकिन अर्जुन ने मत्स्य को भेद करके द्रौपदी को प्राप्त किया। यहाँ द्रौपदी को कृष्णा कहा गया, कृष्णा। तो अर्जुन कृष्णा, द्रौपदी कृष्णा। कृष्णा क्यों है? क्योंकि वो कृष्ण की भक्त है, इसलिए कृष्णा। कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती है, इसलिए कृष्णा। 8 नंबर श्लोक। तो मैं स्वयंवर की बात नहीं करता हूँ क्योंकि सबको पता है, इसलिए उसको बोलने की जरूरत नहीं है। यत्सन्निधावमुखाण्डवमग्नयेदाम् इन्द्रं च सामरगणं तरसा विजेत्य
लब्धा शभामय कृताद्भुत शिल्प माया ऋग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यत्सन्निधावं खाण्डवमग्नयेदा इन्द्रं च समरगणं तरसा विचित्य लब्धा शभामय कृताद्भुतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन्निपतयो बलिमध्वरेते। रीडिंग करिए जल्दी से। ये मेरे निकट थे, अतएव मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहां राष्ट्रीय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर प्रदान कर सके। हरे कृष्ण। तो खांडव वन का लीला बहुत सुंदर है महाभारत में। एक बार अर्जुन और कृष्ण नदी के किनारे विहार कर रहे थे। अर्जुन और कृष्ण नदी किनारे विहार कर रहे थे, तभी एक अग्निदेव ब्राह्मण के रूप में प्रकट होते हैं। अर्जुन के पास आकर के उनको प्रणाम करके उनसे कुछ याचना करते हैं। ब्राह्मण के रूप में आके सोचिए, ये भगवान का मित्र होने का और भगवान की कृपा का पाव देखिए। अग्निदेव को ब्राह्मण बन के याचना करने आना पड़ रहा है। और याचना क्या किया कि ये खांडव वन को आप कृपा करके जला दीजिए। ये उनकी याचना थी। ऐसा कहते कि अग्नि को यज्ञ का एक राजा ने बहुत यज्ञ किया। इतना यज्ञ किया तो घी पी के उनको घी पी पी के अग्निदेव को परेशानी हो गई। तो अब उसका उनके पेट को ठीक करने के लिए जो खांडव वन है उसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो सब अग्नि को अगर मिलेगी पूरा जलाया जाएगा। वो पूरा जितनी भी वनस्पति है, औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो सब अग्निदेव खाएंगे, तभी उनका शरीर ठीक होगा। ठीक है, इसलिए वो आए अर्जुन और कृष्ण के पास प्रार्थना की। तो अर्जुन ने अग्निदेव को आशीर्वाद दिया कि ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको पूरा खांडव वन जला के दे दूंगा। फिर अग्नि बोले कि जला तो मैं लूंगा, लेकिन प्रॉब्लम है, बहुत लोग बाधा डाल रहे हैं, तो मेरे को जलाने नहीं दे रहे हैं। इंद्र बाधा डालते, ये बाधा डालते। बोले अर्जुन बोले किसी की परवाह नहीं है, कोई नहीं आएगा, मैं आप देखता हूँ, आप जलाइए, देखते क्या होता है। तो अग्निदेव ने खांडव वन को आग लगा दिया और उस खांडव वन के अंदर ये तक्षक नाग रहता था, जो इंद्र का मित्र है। तो वो तक्षक नाग ने इंद्र को बोला कि रे भाई, तुम क्या कर रहा है? देख नहीं रहा है जो खांडव वन जल रहा है, मैं जल जाऊंगा। इंद्र बोला तुम डरो मत। इंद्र ने बारिश बरसाना शुरू किया। मैं बारिश बरसाऊंगा, अग्नि कैसे जलाएगा? तो इंद्रदेव बारिश बरसाने लगे और अग्नि कैसे जलेगा तक्षक को बचाने के लिए। तो अर्जुन ने बाणों से खांडव वन के ऊपर छतरी बना दिया। बाणों से छतरी बना दिया तो बारिश सब बाहर पड़ेगा। अब खांडव वन जलने लगा। खांडव वन में बहुत बड़े बड़े असुर थे। एक एक असुर जल के मरने लगा। बहुत पशु थे, बहुत कुछ था। सब अग्निदेव को सब आहुति स्वाहा कर दिया। अग्निदेव सब स्वाहा करते जा रहे थे। तो फिर तक्षक फिर बोला इंद्र को कि अरे क्या हो रहा है?
तुम बोला, हमको वचन दिया कि मैं तुमको रक्षा करूंगा, तुम रक्षा नहीं कर पा रहा है, मैं जलते जा रहा हूँ। फिर इंद्र फिर लड़ाई करने आ गए नीचे। इंद्र लड़ाई करने आ गए अर्जुन के साथ। अब इंद्र अकेले नहीं आए, पूरी देवताओं की सेना आई। तो पूरे देवताओं की सेना के साथ इंद्र ने लड़ाई किया। अर्जुन को डबल काम करना पड़ रहा है। एक तरफ इसको देवताओं से लड़ाई करना है और दूसरी तरफ उधर बारिश को रोकना है और अग्नि जलते रहना चाहिए। बहुत अद्भुत वर्णन है महाभारत में कि अर्जुन इतना स्पीड से रथ चल रहा था अर्जुन का कि वो खांडव वन को चारों तरफ जोर जोर से परिक्रमा लगा रहे थे। अर्जुन इतना स्पीड से परिक्रमा लगा रहे थे कि कोई खांडव वन से भाग के नहीं जा सकता है, और साथ में लड़ाई भी कर रहे हैं। तो ये बहुत अद्भुत है वो वर्णन। ये असंभव कार्य किया, देवताओं से लड़ाई किया, खांडव वन को जलाया, और फिर मैं दानव निकल के भागा। तो मैं दानव निकल के भागा तो उसके पीछे उसको मारने के लिए कृष्ण उनके पीछे पड़े। तो मैं दानव जाके अर्जुन के पांव में गिर गया। तो जब देखा कृष्ण ने कि अर्जुन के पांव में गिरा हुआ है, तो कृष्ण ने छोड़ दिए उसको, और फिर उसको बोले ठीक है, तुमको हम माफ कर देते हैं कि तुम अर्जुन के चरणों में गिर गया, तो तुम कुछ सेवा कर दो। कृष्ण ने कहा मैं दानव को, तुम कुछ सेवा करो। तो वो बहुत बड़ा शिल्प कला वाला था, तो उसने फिर ये जो एक प्रासाद रचना कर दिया, इंद्रप्रस्थ, मेरे ख्याल से इंद्रप्रस्थ नाम का जो प्रसाद है वो महदाव ने बना के दिया शिल्प कला से। वो कैसा है वो प्रसाद, लिखा है कि देखिए, अद्भुत शिल्प माया, माया कृता अद्भुत शिल्प माया। अद्भुत मतलब वंडरफुल। अब हम लोग वंडरफुल बोलेंगे तो कुछ नहीं, बेकार है, लेकिन अगर अर्जुन बोलता है अद्भुत, तो अद्भुत है, वो स्पेशल अद्भुत था वो। उस अद्भुत इंद्रप्रस्थ में रह के युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया। नहीं तो राजसूय यज्ञ करने के समय पूरे पृथ्वी के सब राजाओं को आप्यायन करना वो संभव नहीं होता युधिष्ठिर महाराज के लिए। इतना बड़ा यज्ञ करना, सारे पृथ्वी के सब गेस्ट को रिसीव करना, उनका खाने का रहने का सब अरेंजमेंट करना, ये सब हो पाया क्योंकि ये मैं दानव के द्वारा ये जो शिल्प इंद्रप्रस्थ की वजह से हुआ, और ये सब कृष्ण की कृपा से हुआ। कृष्ण ने पहले अरेंज कर लिया। पांडवों के पास तो कुछ नहीं था, इतने गेस्ट को कहाँ रखेंगे। ये है अर्जुन का एक पराक्रम। श्लोक नंबर 9। यत्तेजशार्पशरोऽङ्घ्रिमान्मखार्थम् आर्योऽनुजस्तव गजायुतशत्ववीर्य तेनाऋतभ्रमथनाथमखाय भूपा जन्मोचितास्तदनयन् बलिमाध्वरेते। पढ़िए। उन्होंने ही उन दुष्टों की पत्नियों के बाल खोल दिए जिन्होंने आपकी महारानी द्रौपदी की उस चोटी को खोलने का दुस्साहस किया था, जो महान राजसूय यज्ञ अनुष्ठान के अवसर पर सुंदर ढंग से सजाई तथा पवित्र की गई थी। उस समय वह अपनी आंखों में आंसू भरकर भगवान कृष्ण के चरणों पर गिर पड़ी थी। तो द्रौपदी का जो ये अपमान किया, उनके बालों को स्पर्श, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़े थे ना, इसको याद है? एक संस्कृत शब्द है जो मैंने बोला था, इसको मार्क करिए। कच्छरिया। हाँ,
कच स्पर्श क्षतायुषा। हतश्रिया एक दूसरा था। कच स्पर्श क्षतायुषा। कच मतलब बाल, स्पर्श क्षत आयुषा, इनकी आयु नष्ट हो गई। ये पहले आ चुका था, वही बात इधर लिखा है। आप कौन सा पढ़े? ये श्लोक 9 नंबर पढ़ना है, 9 नंबर। माता जी 10 पढ़िए। आप 10 पढ़ी। मैं सोचा कहाँ आ गया द्रौपदी का बात बीच में। हरे कृष्णा प्रभु। 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया, जिसकी पात से पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। जरासंध बहुत ही क्रूर था। जरासंध की पूरी कहानी तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने दी है। मैं संक्षेप में बताता हूँ। एक राजा था, उसका नाम यहाँ पर दिया है। एक राजा था, उसका कोई संतान नहीं था। वो राजा क्योंकि संतानहीन राजा था। बृहद्रथ। 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 संतान नहीं था, इसलिए वो जंगल में चला गया संसार छोड़ के। वो बृहद्रथ राजा संसार छोड़ के वानप्रस्थ लेके जंगल में चला गया, क्योंकि उसका कोई संतान नहीं था और बहुत दुखी था। वो सोच रहा था अपना जीवन खत्म कर देगा जंगल में, लेकिन एक ऋषि मिल गए और ऋषि ने कहा तुम इतना दुखी क्यों हो? बोले मेरे कोई संतान नहीं है। तो ऋषि ने एक आम का फल दिया, एक फल दिया। तो वो फल, बोले इसको खाने से पुत्र हो जाएगा। उनकी 2 पत्नी थी, वो फल को काट के आधा आधा फल दोनों पत्नी ने खा लिया। फिर वो वापस घर पे आया तो अब एक बच्चा जन्म लिया। दोनों के शरीर से आधा आधा शरीर बच्चा जन्म हुआ। एक स्त्री से आधा शरीर बच्चे का और दूसरे स्त्री से दूसरा आधा शरीर, मतलब एक हाथ, एक पांव, एक आंख, ऐसा आधा शरीर जन्म लिया और उससे भी आधा जन्म लिया। तो ये देख के दोनों रानियां बहुत दुखी हो गई और शर्म के मारे क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने वो मरे हुए आधे बच्चे के टुकड़े को जंगल में फेंक दिया, फेंकवा दिया, अपने सरवण से फेंकवा दिया। तो जंगल में जो राक्षस रहते हैं, वो मनुष्य को खाने वाले राक्षस रहते हैं। तो उनको जैसे ही मांस का गंध आया, वे राक्षस लोगों को बहुत दूर से गंध आता है। कोई मांस का टुकड़ा पड़ा है, मनुष्य का मांस, तो उसको 10, 15, 50 किलोमीटर से वो उनको आइडिया लग सकता है कि वहां पर मनुष्य का डेड बॉडी पड़ा हुआ है। ऐसा उनका पावर होता है। तो वो एक राक्षसी आ गई वो मांस का टुकड़ा खाने के लिए। और अभी नवा जब आके देखा कि एक छोटा बच्चा अभी भी जन्म लिया है, उसका डेड बॉडी पड़ा हुआ है और आधा आधा पड़ा हुआ है। तो उसको मन में बहुत कौतूहल हुआ कि आधा आधा, अरे एक हाथ एक पांव, तो दोनों को उसने ऐसे कौतूहल से मजाक करके दोनों को पास में रखा। जैसे दोनों को जोड़ा, वो जिंदा हो गया बच्चा, जिंदा होकर रोने लगा। वो राक्षसी सोची मैं तो राक्षस जाति की हूँ और ये बच्चा इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, राजकुमार जैसा लग रहा है, तो मैं इसको राजा को भेंट देती हूँ।
तो राक्षसी राज दरबार में जाती है और जाकर के राजा को बोली कि तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है, तुम बच्चे के लिए रोते हो, तो ये मैं तुमको भेंट देती हूँ, इस बच्चे को तुम स्वीकार करो। अब वो बच्चे को देख के दोनों रानी के स्तनों में दूध आ गया और उनको वात्सल्य आ गया, ये सोच के कि हमारा बच्चा भी एक अभी होता तो इतना ही बड़ा हो जाता, वो तो बच्चा मर गया, ऐसा वो सोच रहे थे। इसका मतलब उनको लगा कि शायद हमारा बच्चा ही वापस आया। तो राक्षसी ने जब कहानी सुनाया कि ऐसा ऐसा मेरे को मिला, मैंने किया, तो उनको समझ में आ गया कि हमारा ही बच्चा है। उन्होंने स्वीकार किया और राक्षसी ने उनको कुछ वरदान देना चाहा, तो राक्षसी ने बोला कि मेरे नाम से इसका नाम रखिए। इसलिए वो राक्षसी का नाम जरा था, बच्चे का नाम जरासंग रख दिया। ये एक असुर का भी इसमें अंश था, एक विप्रचिति नाम का असुर है, उसका अंश से जन्म लिया है ये बच्चा राक्षस। ये बड़ा होके शिव जी का भक्त हुआ और बहुत खराब, खूंखार, भयंकर हुआ। उसने भैरव का यज्ञ करता था और उसमें मनुष्य को बलि चढ़ाता था, और मनुष्य में भी ऑर्डिनरी मनुष्य नहीं, राजा, राजाओं को पकड़ पकड़ के लाता था, राजाओं का गर्दन का भैरव को बलि चढ़ा। तो ऐसे बहुत राजा लोग। हाँ, अभी जरासंध का कहानी तो सबको पता है कि वो पहले तो मथुरा में आक्रमण, जब कंस को मार दिया कृष्ण ने, तो कंस की जो आ, कंस की जो दोनों पत्नियां हैं वो जरासंध की पुत्री होती है ना। तो इसलिए कंस को जब मथुरा में कृष्ण ने मारा, तो कंस की दोनों पत्नी अपने बाप के पास, जरासंध के पास जाती है, और जरासंध कृष्ण का बदला लेने के लिए मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण करता है। तो जितना बार आक्रमण किया भगवान ने उतना बार ही उसको हरा दिया, खाली हाथ भेज दिया। शायद द्वारका के ऊपर आक्रमण करता, याद नहीं है, द्वारका या मथुरा जो भी हो। तो फिर आ, उसको भगवान कृष्ण के हाथ से नहीं मरना था, ऐसा कोई वरदान था, इसलिए कृष्ण ने उसको जिंदा छोड़ दिया, 17 बार मारा नहीं। और बाद में भीम, अर्जुन और कृष्ण जरासंध के पास गए और उसके द्वंद्व युद्ध का भिक्षा मांगा, ब्राह्मण के वेश में गए थे वो लोग, और जरासंध ने पहचान लिया। वो ब्राह्मण बन के गए थे लेकिन जरासंध पहचान गए कि तुम लोग वेश तो ब्राह्मण का पहना है, लेकिन तुम लोग का चेहरा तो क्षत्रिय जैसा दिख रहा है। तो जो भी हो, क्योंकि तुम लोग ब्राह्मण वेश में आए हो और राइट टाइम पे आए हो, तो मेरे को लग रहा है तुम लोग क्षत्रिय हो, लेकिन फिर भी तुम लोग जो मांगेगो मैं दे दूंगा, जो चाहिए मांग लीजिए। तो कृष्ण ने कहा कि तुमने सच ही पकड़ा है, मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, ये अर्जुन है और ये भीम है, और हम लोग तुमसे द्वंद्व युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध ने कहा ठीक है, कृष्ण तुमसे तो हम युद्ध नहीं करेंगे, तुम तो कायर हो, तुम तो युद्ध छोड़ के भाग जाते हो, ऐसे बोल दिया। और अर्जुन से युद्ध नहीं करना है, वो मेरे सामने बच्चा है, भीम बहुत शक्तिशाली है, उससे मैं युद्ध करूंगा। तो यहाँ लिखा है गजायुत, गजायुत मतलब 10,000 हाथी का बल रखने वाला भीम, उनसे युद्ध हुआ, बहुत दिन युद्ध चला, अल्टीमेटली जरासंध को भीम ने मारा। तो वो लीला को याद कर रहे हैं अर्जुन कि जो जरासंध इतना शक्तिशाली था, उसको भीम ने मारा, किसकी? कृष्ण की कृपा से, नहीं तो भीम भी उसको मार नहीं सकता था। तो बहुत बड़ी घटना, मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ, लीला बहुत बड़ी है जरासंध की। वो कैसे मरता है वो भी बहुत, मतलब जितनी बार अर्जुन भीम उसको मारता है, पटकता है उसको, उतनी बार वो जिंदा हो जाता है, मारता है जिंदा, मारता है जिंदा, बार बार जिंदा हो जाता है।
क्योंकि वो जरा नाम की राक्षसी का पावर है उसमें। फिर उसका फाड़ के 2 भाग में फाड़ दिया उसके शरीर को, और 2 अलग दिशा में फेंक दिया, तब जाके वो मरा। कृष्ण ने बताया कि ऐसा करो। कृष्ण को ये उनका हिस्ट्री पता था और किसी को पता नहीं था। श्लोक नंबर 10। पत्नास्तवादिमक्लृप्त महाभिषेक स्वादिष्टचारुकबरं गीतवेषभायाम् पृष्ठा विकीर्य पदयोपतिताश्रुमुख्या यस्तत्स्त्रियो कृतहते विमुक्त केशा। अच्छा बलराम प्रभु आप पढ़िए इंग्लिश में। Hare Krishna Prabhu. Hare. It was he only who loosened the hair of all the wives of the miscreants who dared open the cluster of your queen's hair, which had been nicely dressed and sanctified for the great Rajasuya sacrificial ceremony. At that time, she fell down at the feet of Lord Krishna with tears in her eyes. Hare Krishna Prabhu. तो ये तो सबको पता है, तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन एक चीज है कि द्रौपदी का ये राजसूय यज्ञ के बाद द्रौपदी का जो बहुत सुंदर चारु कबरम उनकी जो माथों के जो सर के जो बाल है उनको बहुत सुंदर से सजाया गया था, और उसका तेल से अभिषेक किया गया था। महाअभिषेक, खाली अभिषेक नहीं, महाअभिषेक। तो वहां पर दोनों का, युधिष्ठिर महाराज का महाअभिषेक हुआ था और द्रौपदी का महाअभिषेक हुआ था। और महाअभिषेक होकर के उनके द्रौपदी ऐसे भी लक्ष्मी की, मतलब लक्ष्मी के अवतार है, ठीक है। लक्ष्मी के अंश से जन्म हुआ है द्रौपदी का, यज्ञ से निकली है, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है द्रौपदी। तो ऐसे ही बहुत स्पेशल है। उसके बाद उनके वो सुंदर बालों को जब महाअभिषेक किया गया तो वो बाल इतने सुंदर चमक रहे थे, मतलब बहुत ही दृष्टि आकर्षण करने वाले उनके बाल हैं। उन बालों को दुशासन ने खींचा, और इसलिए भगवान ने सोचा कि मैं इन सबको, जिन्होंने द्रौपदी के बाल को खींचा है, उनकी पत्नियों का मैं विधवा बना दूंगा और उनके बालों को बिखेर दूंगा। ये ऐसा भगवान ने सोचा और भगवान ने ऐसा किया। तो उनकी दुशासन की पत्नियां सब विधवा हो गई, और फिर अपना वो उनके केशों को वो लोग संवारना बंद कर दिया। ऐसा होता है ना, पहले नियम था, अगर कोई विधवा हो जाएगा तो अपने बालों को संवारना मना है। तो ये था द्रौपदी का डिमांड भगवान कृष्ण के प्रति। और कृष्ण का ये द्रौपदी को गिफ्ट है। द्रौपदी को सांत्वना देने के लिए कृष्ण ने ऐसा बदला लिया उनसे। यो नो जुगोपवन एत्य दुरंत कृच्छ्रा दुर्वाशशोरिरचितादयुताग्रभुग्या शाकान्न शिष्टमुपयुज्य यतस्त्रिलोकीम् ममंस्तसलिले विनिमग्न संघा। पढ़िए बलराम को आगे। During our exile, Durvasa Muni, who eats with his 10,000 disciples, intrigued with our enemies to put us in dangerous trouble. At that time, he, Lord Krishna, simply by accepting the remnants of food, saved us. By his accepting food, thus the assembly of Munis, while bathing in the river, felt sumptuously fed, and all the 3 worlds were also satisfied. Hare Krishna. तो ये कथा सबको पता ही होगा मुझे लगता है। Yes, yes, श्लोक Prabhu. में, Yes, Prabhu. श्लोक में जा रहे हैं। योनो जुगोप, हमारी रक्षा की,
जिस कृष्ण ने हमारी रक्षा की, अर्जुन बोल रहे हैं, वन एत्य दुरंत कृच्छ्रा, वन में जब हम लोग वनवास में थे तो उन्होंने हमारी बहुत बार रक्षा की। दुरंत कृच्छ्रात मतलब बहुत ही कठोर कठिन परिस्थिति में। दो लिखा, दुरंत और कृच्छ्र। दुरंत मतलब भी कठिन हुआ, जिस कठिनाई को पार पाना संभव नहीं है, ऐसी कठिनाई से भगवान ने हमारी रक्षा की। वो कठिनाई की थी, क्या थी? दुर्वासा की। दुर्वासा बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं। तो नाराज होने से श्राप देते हैं, प्रसन्न हो जाने से आशीर्वाद देते हैं। ये दुर्वासा एक बार दुर्योधन का अतिथि बन के जाते हैं और दुर्योधन ने उनकी बहुत सेवा की, प्रसन्न किया, और दुर्वासा प्रसन्न हो गया दुर्योधन के प्रति। तो उन्होंने दुर्योधन से आशीर्वाद मांगा। दुर्योधन ने बोला कि मेरा एक ही मुझे आशीर्वाद चाहिए कि पांडव लोग अभी वन में हैं और आप उनका अतिथि बन के जाइए, और तभी जाना है जब द्रौपदी का खाना खत्म हो जाएगा। ऐसा कंडीशन में भेजा दुर्वासा को दुर्योधन ने। दुर्वासा दुर्योधन के प्रति प्रसन्न थे, राजी हो गए। तो द्रौपदी का जो अक्षय पात्र है वो तब तक चलता है जब तक द्रौपदी खाना नहीं खा लेती है। द्रौपदी का खाना खत्म हो गया, उसके बाद दुर्वासा 10,000 शिष्यों के साथ पहुंच गए और युधिष्ठिर महाराज को पहले जाकर युधिष्ठिर महाराज से मिले। कि युधिष्ठिर महाराज ने उनको स्वागत किया और बोला कि आप भोजन करिए। युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं कि द्रौपदी खाना खा ली है। बोला आप भोजन करिए, आइए हमारे इधर भोजन करिए। तो दुर्वासा बोलते हाँ मैं भोजन जरूर करूंगा, मैं थोड़ा नहा धो के आता हूँ, नदी में स्नान करके फिर भोजन करूंगा। युधिष्ठिर महाराज रसोड़े में गए और द्रौपदी को बोला, द्रौपदी बोला अरे मैंने तो अभी खाना खा लिया, आप तो हमको मुसीबत में फेंक दिए। इससे पता चलता है कि पांडव लोग जितना दिन वन में थे वो डेली भंडारा होता था, क्योंकि अक्षय पात्र उनके पास था। मतलब प्रतिदिन हजारों 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 ब्राह्मणों को, ऋषि मुनियों को भोग खिलाते थे। और मतलब वनवास में वो लोग ने जो किया है वो कभी हस्तिनापुर में रह के नहीं कर पाते। इसलिए वनवास हम लोग को सुन के लगता है कि बहुत प्रॉब्लम, बहुत कठिन, लेकिन वनवास की लीला बहुत बहुत ही जरूरी थी पांडवों के लिए। वो जो वनवास में जो उन्होंने सेवा की, जो सत्संग किया, जो जो भंडारा किया, जो कुछ किया, वो इधर कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, महल में रह के। तो डेली, क्योंकि अक्षय पात्र है और ऋषि मुनि अक्षय पात्र के लिए नहीं आते थे खाने के लिए, वो लोग तो युधिष्ठिर महाराज को संग करने को आते थे। युधिष्ठिर महाराज के साथ ऐसे ही हजारों ऋषि चल रहे। जैसे उनको वनवास हुआ ना, तो हजारों ऋषि मुनि हस्तिनापुर छोड़ दिए, बोले कि हम लोग आपके साथ ही जाएंगे सब। तो युधिष्ठिर महाराज ने मना किया कि आप लोग मत चलिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आप लोग को खाना कैसे खिलाऊंगा, आपका घर रहेंगे कहाँ, मेरे के पास कुछ है नहीं। मैं राजा था तब तो कोई बात नहीं थी, अभी तो आप लोग इधर रहिए दुर्योधन के साथ। नहीं, हम लोग दुर्योधन के साथ नहीं रहेंगे, आपके साथ ही जाएंगे। तो सब लोग युधिष्ठिर महाराज के साथ चल दिए। अब महाराज युधिष्ठिर बहुत चिंता में पड़ गए कि मैं कितना धर्म संकट है। मैं ऋषि मुनियों को घर पे वापस जाने को बोला, वो लोग जा नहीं रहे। और अगर मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनको, मेरा जिम्मेवारी बनता है उनको खाना खिलाना, क्योंकि मैं राजा हूँ। तो ऋषि मुनि लोग युधिष्ठिर महाराज का टेंशन देख के उन्होंने कहा कि देखिए आप ये व्रत करिए, फलाना फलाना व्रत करिए सूर्यदेव का, तो आपको खाने का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो उनकी इच्छा से सूर्यदेव का व्रत किया और सूर्यदेव ने अक्षय पात्र दिया। और ऋषि मुनि बोले हम लोग को खाली प्रसाद चाहिए और रहने का चिंता मत करिए, हम लोग पेड़ के नीचे रह जाएंगे, गुफा में रह जाएंगे, पहाड़ में रह जाएंगे, खाली खाने का बंदोबस्त कर दीजिए। इस तरह से वो ऋषि मुनि लोग युधिष्ठिर महाराज के साथ रहे। इस तरह से चलता था उनका डेली भंडारा। लेकिन ये दुर्वासा मुनि जानबूझ के बाद में आए। सबको पता है किस प्रकार
फिर द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए। एक वो अक्षय पात्र में कहते कि शाक का थोड़ा टुकड़ा चिपका हुआ था, शाक का थोड़ा टुकड़ा चिपका हुआ था। और कृष्ण ने द्रौपदी को बोला वो शाक का टुकड़ा ले, वो पात्र लेके आओ। द्रौपदी बोली पात्र खाली है, बोले खाली है तो खाली लेके आओ। फिर कृष्ण ने द्रौपदी को दिखाते हुए शाक का टुकड़ा दिखाया, देखो ये शाक का टुकड़ा है ना, यही मेरे को दे दो। वो भगवान ने वो शाक का टुकड़ा खाया और भगवान ने डकार भरा। तो ऐसा डकार भरा भगवान ने, शायद मेरे को जहां तक याद आ रहा है, कंफर्म नहीं है, कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव थे उस दिन सबका पेट भर गया। भगवान ने यूनिवर्सल फॉर्म मतलब विराट रूप धारण किया, विश्व रूप धारण किया। विश्व रूप धारण करके एक शाक का टुकड़ा खाया तो विश्व में जितने भी जीव थे सबका पेट भर गया। सबको भगवान ने उस दिन फीस्ट खिला दिया। मतलब द्रौपदी का जो भंडारा है वो सक्सेस हो गया उस दिन, क्योंकि द्रौपदी का भंडारा उस दिन किसने खाया? ब्रह्मांड के सब जीव ने खा लिया। तो वो दुर्वासा के जो कंपनी थी उनका भी पेट भर गया। फिर भीम को बोला कि तुम जाओ, हाँ जल्दी से बोलो दुर्वासा मुनि को कि भोजन तैयार है, आ जाओ। कृष्ण ने बोला, युधिष्ठिर महाराज बोला अरे नहीं 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 भीम मत जाओ, तैयार तो नहीं। कृष्ण बोला अरे युधिष्ठिर महाराज को तुम चिंता मत करो, मैं बोल रहा हूँ भीम तुम जाओ। तो भीम जाता है और भीम को देख के दुर्वासा मुनि के सब शिष्य लोग नहाते थे, नहाते नहाते सबको गमछा पकड़ के भाग गए उधर से, नहाते नहाते भाग गए कि भीम बुलाने आया है, अगर हम लोग भोजन नहीं करेंगे, जो जरूर भोजन तो बहुत होगा 56 भोग, नहीं खाएंगे तो भीम हम लोग को मार डालेगा। डर के भागे, हरे सबका कृष्ण प्रभु पेट প্রভু पहले ही বলছি भर गया था सबका। হরে কৃষ্ণ প্রভু আমার একটা জানার ছিল এই যে 12 বছরের বনবাস কেন হলো 11 হলো না 13 হলো না প্লাস অজ্ঞাতবাস হলো 1 বছর এই অজ্ঞাতবাসের অর্থটা কি হরে কৃষ্ণ एक्चुअली পাণ্ডবদের বনবাস দুইবার হয়েছে। হ্যাঁ, একবার তো যখন এই লাক্ষা জতুগৃহ, বাংলা জতুগৃহ বলে লাক্ষাগৃহ, ওখান থেকে তারা লুকিয়ে পালিয়ে গেছিল। वो पहला वनवास वो है पांडवों का। वो लोग लाक्षागृह से निकल के छुप के निकल गए थे। वो वनवास चला जब तक द्रौपदी का स्वयंवर तक चला। द्रौपदी के स्वयंवर में वो लोग प्रकट हुए, सबने सोचा कि ये लोग मर गए पांडव, वो लोग छुप के रहे इतना दिन। और द्रौपदी स्वयंवर में प्रकट हो गए पंच पांडव। और दोबारा जब ये फिर वापस आए, उनको इंद्रप्रस्थ में मिला, राज करने लगे। फिर दुर्योधन ने जुआ के लिए इनवाइट किया, जुआ खेलने के लिए दोबारा। युधिष्ठिर महाराज जुआ खेल लिए, खेल के उनको वनवास हो गया। तो वनवास वो लोग ने प्लान किया था, सबको नहीं, और वो लोग ने प्लान किया था कि इनको ना वनवास भेज देने से 12 साल वनवास भेज देंगे तो शांति हो जाएगा। और उसमें 1 साल अज्ञातवास का मतलब है कि पता नहीं चलना चाहिए, কেউ জানতে পারবে না যে ওরা কোথায়। যদি জানতে পারে তাহলে আবার 12। তো ওদের প্ল্যান ছিল যে আমরা अज्ञातवासे তাদেরকে ধরে ফেলবো, उनको पकड़ लेंगे, फिर दोबारा 12 साल का वनवास दे देंगे। फिर 13वां साल अज्ञातवास करेंगे, फिर उनको पकड़ लेंगे, फिर 12 साल का वनवास कर देंगे। ये उनका प्लान था कि फिर 12-12 एक्सटेंड होता रहेगा, क्योंकि छोटा सा मिस्टेक होने से फिर 12 साल दोबारा। फिर 1 साल अभी इन लोग को छुपा रहना, छुप के रहना संभव कैसे है? भीम को छुपा रहना संभव है? भीम कैसे लोग छुप सकता है? अर्जुन कैसे छुप सकता है? लेकिन ये लोग फिर भी सक्सेस हो गए छुपने में, 1 साल छुपे रह गए। और ये अज्ञातवास शर्मा ने बोला 12 वर्ष क्यों एग्जैक्टली बताया, हाँ 12 नंबर का मुझे नहीं पता है।
12 वर्ष से एक युग होता है प्रभु जी, तो उस हाँ हिसाब से उन्होंने कहता है कि एक युग और एक वर्ष। हाँ, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो वन में जब थे पांडव लोग, देखा सलिले विनुमग्न संग, या लिखा तृप्त अमंस्त। सलिले मतलब वो अभी नहा रहे थे, नहाते नहाते उनको लगा कि उनका पेट भर गया। विनिमग्न संग, पानी में डूब रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, और पानी के अंदर ही उनको डकार आने लगा कि जैसे पेट भर गया है। हाँ, ये लिखा ना त्रिलोकी में, देखिए सा का न शिष्टम उपयुज्य यतस्त्रिलोकीम, त्रिलोक को भगवान ने तीनों लोकों का पेट भर दिया। मेरे ख्याल से हिस्ट्री में, मतलब पूरे ब्रह्मांड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी आदमी ने तीनों भुवन के सब जीवों को भोजन करवाया। आप भोजन करवा सकते एक गांव को। हाँ, हमारे उधर गांव में पहले 24 भोजन होता था। 24 भोजन मतलब पूरे 24 गांव के लोगों को इनवाइट किया जाता था भोजन के लिए। 24 भोजन बहुत रेयर होता है, मतलब 24 गांव के लोगों को बुला के भोजन करवाया जाता था। अभी जैसे यहाँ कुंभ मेले में लाख लाख लोगों को भोजन किया जाता है, लेकिन इतना बड़ा भोजन पहली बार हुआ होगा हिस्ट्री में कि तीनों लोगों को पेट भरा दिया कृष्ण ने, और वो भी द्रौपदी के अक्षय पात्र से। ठीक है, तो वनवास का जो लीला है पांडवों का, बहुत ही अद्भुत है, बहुत सुंदर है। आप लोग अगर नहीं जानते होगा तो पढ़ लीजिएगा, या सुनेंगे तो सुनने भी मिलेगा। महाभारत का लेक्चर में मिलता है। यत्तेजशाथ भगवान् युधि शूलपाणि, भीष्मात्पितस्य गिरिजोऽस्त्रमिदं वदान्यजं मे, अन्येऽपि चाममुनैव कलेवरेण, प्राप्तो महेन्द्र भवने मादाशनार्दम्। पढ़िए बलराम, कंटिन्यू पढ़ते जाइए। It was by his influence only that in a fight I was able to astonish the personality of God, Lord Shiva, and his wife, the daughter of Mount Himalaya. Thus the Lord Shiva became pleased with me and awarded me his own weapon. Other demigods also delivered their respective weapons to me. And in addition, I was able to reach the heavenly planets in this present body and was allowed a half elevated seat. Hare Krishna. तो पांडवों का वनवास में इतनी अद्भुत अद्भुत लीला हुई है, मतलब सब रोमांचक है, सब लीला और अद्भुत है सारी लीलाएं। हाँ, मेरे पास मैंने पढ़ा था, छोटा वर्जन है भागवत महाभारत का, मैंने बड़ा नहीं छोटा वाला पढ़ा। तो जब पांडव लोग वनवास में थे तो नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि आकर के पांडवों को बोलते हैं कि आप लोग जो द्रौपदी का जो 5 भाइयों ने शादी किया है, तो इसको ठीक से मेंटेन करने के लिए एक नियम बनाना पड़ेगा कि एक एक भाई एक एक साल द्रौपदी के साथ रहेगा, और तब दूसरे भाई द्रौपदी से मिलेंगे नहीं और उनके कमरे में नहीं आएंगे। मतलब नियम बनाया था, और उसमें वो लोग आपस में नियम बना, अगर कोई ये नियम तोड़ेगा तो उसको 6 महीने का वनवास में से वनवास वनवास से वनवास, उसको 6 महीने का वनवास होगा। 6 महीना या 1 साल, शायद 1 साल का वनवास होगा। तो ये एक बार युधिष्ठिर महाराज के साथ द्रौपदी रह रही थी, और ये भगवान की लीला है। तो एक कोई देवता या कोई असुर
ब्राह्मण बन के आता है। आ, और उस समय युधिष्ठिर महाराज अपने कक्ष में थे और वहां पर आके ललकारने लगता है कि मेरे को सुरक्षा प्रदान करिए, मेरे को हम्म, मतलब कोई सुरक्षा के लिए याचना किया। और क्षत्रियों को अगर कोई चैलेंज करे तो उनके लिए जान दे देंगे। तो अर्जुन अर्जुन को बोला कि आप मेरी रक्षा करिए। तो अर्जुन का गांडीव धनु अंदर में था, महल के अंदर था। और उस समय युधिष्ठिर महाराज को डिस्टर्ब नहीं करना था अर्जुन को, लेकिन गांडीव धनु भी लेना था और उसको रक्षा देना था, ब्राह्मण को सुरक्षा देना था। तो अर्जुन सोचने लगा मैं क्या करूं अभी, मैं अंदर जा भी नहीं सकता हूँ और यहाँ ब्राह्मण युधिष्ठिर महाराज का अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है राजा का। तो आ, अर्जुन ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं पनिशमेंट भी ले लूंगा 1 साल का और साथ में इस ब्राह्मण की वचन को भी मैं रक्षा करता हूँ। और कुछ ऑप्शन नहीं है। मतलब भाई की युधिष्ठिर महाराज की निंदा सुनना भी अपराध है, ब्राह्मण का रक्षा नहीं करना अपराध है। लेकिन अगर मैं धनुष बाण लेने जाता हूँ गांडीव, और उससे अगर कुछ पनिशमेंट होगा तो मैं ले लूंगा। वही एक ऑप्शन दिमाग में आया और कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो अर्जुन गए, उन्होंने गांडीव धनुष लेके आए और उसका काम पूरा कर दिया ब्राह्मण का। और युधिष्ठिर महाराज ने कुछ बोला नहीं, कुछ सोचा है नेगेटिव, किसी ने कुछ नेगेटिव नहीं सोचा, मतलब गलती। लेकिन फिर अर्जुन ने खुद मीटिंग बुलाया, अर्जुन ने खुद सब भाई को बुला के मीटिंग किया और अर्जुन ने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने रूल ब्रेक किया है, तो इसलिए मेरे को पनिशमेंट दीजिए आप लोग। तो युधिष्ठिर महाराज बोले तुमने कोई गलती नहीं की है, तुमने तो धर्म की रक्षा करने के लिए ऐसा किया है। बहुत मनाते हैं युधिष्ठिर महाराज, कुछ सब लोग ने बहुत मनाया, लेकिन अर्जुन बोले नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हम लोग का नियम बना था इसलिए मेरे को पनिशमेंट देना चाहिए देना चाहिए देना चाहिए। देखिए उस समय धर्म कैसा था, मतलब जैसे रामचंद्र को वनवास हो गया, अब जिसने वनवास दिया वही बोल रही है कहीं कहीं कि नहीं आप वापस आ जाइए, लेकिन राम बोले नहीं, आपके मुंह से एक बार निकल गया है, अभी वापस मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। सेम केस अर्जुन, मतलब सोचिए अर्जुन और युधिष्ठिर महाराज की क्वालिटी कैसी है, रामचंद्र जैसी क्वालिटी है इनके अंदर। भगवान ऐसे उनके सारथी नहीं बन गए, भगवान ऐसे अपनी बहन का उनके साथ शादी नहीं करवाती। तो वो रामचंद्र जैसा क्वालिटी उनके अंदर है। वो बोले मैं पनिशमेंट लूंगा ही लूंगा। तो जबरदस्ती उनको कन्विंस किया भाइयों को। और अर्जुन 1 साल अपने भाई और अपने माता और अपनी पत्नी को छोड़ के उनको अलग हुए। इतना बड़ा पनिशमेंट उन्होंने लिया खुद से। और उस समय उस उस काल में अर्जुन ने सबसे ज्यादा उनको अचीवमेंट हुआ, सबसे ज्यादा प्राप्ति हुआ अर्जुन को। क्या हुआ, वो उस समय उत्तर दिशा में गए, हिमालय के ऊपर, हिमालय पे गए और कठोर तपस्या करने लगे, बड़े बड़े देवताओं को प्रसन्न करके उनके अस्त्र अस्त्र प्राप्त करने के लिए। तो उसी सिलसिले में महादेव से मुलाकात हुआ उनका। वो महादेव आए अर्जुन की परीक्षा करने के लिए, और फिर अर्जुन ने महादेव के साथ युद्ध किया और युद्ध में आ, कोई नहीं हारा। अल्टीमेटली महादेव ने प्रसन्न होकर के अर्जुन को अस्त्र दिया। तो ये घटना उस समय घटी जब अर्जुन 1 साल के लिए अपने भाई से अलग हुए थे, नहीं तो ये होता नहीं। उलूपी से शादी भी उसी समय हुआ, वो जो दो कई लोगों से शादी हुआ अर्जुन का उसी समय। वो अर्जुन जा रहा था, एक नदी में स्नान कर रहा था और उनको पानी से अपने पावर से खींच लिया, अर्जुन पाताल में चला गया। और फिर वहां की पाताल लोक की राजकुमारी से शादी हुआ।
ऐसे बहुत घटना घटी। इसके बाद वहां से ही वो इंद्रलोक जाता है अर्जुन, और इंद्र ने अर्जुन को अपने आसन पे आधा आसन दिया और बिठाया इंद्रलोक में। और अर्जुन कितना शायद 6 महीना स्वर्ग में रहे, और जब स्वर्ग में रहे इंद्र के पास, तब वहां पर अराती नाम का एक असुर था जिसको देवता लोग नहीं मार पाते थे, इसको अर्जुन ने मारा। तो ये सब इतना इतना अचीवमेंट देखिए, भगवान का भक्त होने से क्या क्या नहीं हो सकता है, असाधारण कार्य हो सकता है भगवान के चरणों में शरणागत होने से। लिखा है महद अर्श आसन अर्धम, आधा आसन इंद्र का मिला, अमोनैव कलेवर्ण, इसी शरीर से लोगों को इंद्रलोक जाने के लिए मरना पड़ता है, मरने के बाद दूसरा शरीर में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इसी शरीर से अर्जुन चले गए। ये सब वर्णन है महाभारत में। अगला श्लोक, नेक्स्ट श्लोक का अनुवाद पढ़िए। When I stayed for some days as a guest in the heavenly planets, all the heavenly demigods, including King Indradeva, took shelter of my arms, which were marked with the Gandiva bow, to kill the demon named Navataka, Navatakavacha. O king, descendant of Azamida, at the present moment I am bereft of the Supreme Personality Godhead, by whose influence I was so powerful. Hare Krishna. तो उसका नाम है निवात कवच। निवात कवच नाम का वो जो असुर था, उसको कोई नहीं मार पा रहा था देवता, उसको एक्चुअली विशेष आशीर्वाद था कि देवताओं के हाथ से नहीं मरेगा। फिर अर्जुन जब स्वर्ग में थे तो अर्जुन को रिक्वेस्ट किया, अर्जुन ने उसको मार डाला। तो मतलब देवताओं ने भी इंद्र का सहारा लिया, कहने का अर्थ ये है कितने पावरफुल वो अर्जुन है, देवताओं ने भी अर्जुन का सहारा लिया। 14 यद बांधव कुरु बलाब्धिमनंत पारम, एको रथेन ततरेयमतीर्षत्वम्, प्रत्याहृतं बहुधनं च मया परेषाम्, तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः। यस पढ़िए, जल्दी पढ़िए लेट। The military strength of the Kauravas was like an ocean in which there dwelled many invincible existences, and thus it was insurmountable. But because of his friendship, I seated on the chariot, was able to cross over it, and only by his grace was I able to regain the cows and also collect by force many helmets of the kings which were bedecked with the jewels that were source of all brilliance. Hare Krishna Prabhu. तो कौरव का जो सेना था वो कैसा था, सागर जैसा था। कौरव सेना सागर की जैसी थी, मतलब सोचिए ना कितना कितना करोड़, 65 करोड़ में कितना लोग थे, 65 करोड़। तो सागर के जैसी सेना थी, कौरव सेना एक सागर था, और उस सागर को पार करना असंभव। वो उस सागर को कोई पार नहीं कर सकता, अनंत पारम। लिखा है कुरु बल अब्धि, कुरु बल अब्धि, अब्धि मतलब सागर। वो सागर कैसा था, अनंत पारम, उसका कोई पार नहीं कर सकता, इतना बड़ा सैन्य सागर था। लेकिन मैं उस सागर को पार कर गया। हाँ, मतलब सैन्य सागर को अर्जुन मतलब काटते हुए, तलवार से और बाणों से काटते हुए एकदम पार कर जाते थे इतने बड़े सागर को। किसके बल से, वो कृष्ण के बल से। एको रथे ना, मैं अकेला रथ से, ततरे पूरे सेना को पार कर गया, और उनको सबको काट के, सबका सिर काट के, सबका कुंडल और मुकुट मैंने आपके चरणों में लाके रख दिया। तो ये सब पहले सिस्टम था। जब
कोई भी राजा मर जाता है तो उसका महंगा, राजा लोग महंगे महंगे कुंडल कवच और मुकुट पहनते थे, मणि पहनते थे। तो जब भी कोई राजा मरता है तो दूसरा राजा उसका मुकुट और कुंडल और उनके ये सब ले जाते, ये सिस्टम है, महाभारत में सब जगह लिखा है, भागवत में भी। वो एक वही एक धन है जो वो लेके आते थे वापस, वो लेके आया अर्जुन। बहुत यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमोश्वदभ्र राजन्यवर्य रथ मंडल मंडिताशु अग्रे चरो मम विभोरथ यूथपानाम् आयुर्मनसि च दृशा स ओज आर्छत्। और कोई पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ सकते हैं? रेडी है, पढ़िए। It was he only who withdrew the duration of life from everyone, and who, in the battlefield, withdrew the speculative power and strength of the enthusiasm from the great military planks made by the Kauravas, headed by Bhishma, Karna, Drona, Salya, etc. Their arrangement was expert and more than adequate, but he, Lord Sri Krishna, while going forward, did all this. Hare Krishna Prabhu. भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य, ये महान महान राजा थे। राजन्य वर रथ मंडल मंडितास, तो लिखा है एडिकेट एंड एक्सपर्ट, मतलब उनका मिलिट्री जो अरेंजमेंट था वो परफेक्ट था, और बहुत संख्या में भी ज्यादा था और परफेक्ट भी था। तो भगवान ने आगे आगे चल के अग्रे चलो, भगवान ने आगे आगे चल के अपनी दृष्टि के द्वारा उनके आयुर और मनांसी और ओज आर्छत, भगवान ने तीन चीजों को हरण कर लिया। क्या हरण किया? उनके आयु को हरण किया, उनके मन को, और उनके ओज बल को। तो भगवान जब किसी को देखते थे, देख के उनकी उनकी जो उनका उत्साह है, वो उत्साह को हरण कर लेते कृष्ण, और उनके मन को तोड़ देते थे और उनकी आयु को हरण कर लेते थे। इसलिए अग्रे चलो, हाँ, वो रथ में आगे बैठे हैं, अर्जुन तो भगवान सारथी आगे बैठे हुए हैं, अर्जुन पीछे बैठे हैं। तो भगवान आगे बैठ के सबको जब देखते हैं तो उनकी दृष्टि से ही आधा उनका खत्म हो जाता है पावर। जब कोई अर्जुन के सामने लड़ने आता है, तो अर्जुन के सामने कोई लड़ने आएगा तो उनको पहले तो कृष्ण को ही दृष्टि पड़ेगी। तो कृष्ण ऐसे उनको देखेंगे, अगर काल रूप में देखेंगे कृष्ण किसी को, तो देख के तो उनका हौसला खत्म। ये अर्जुन बोल रहे हैं कि उन्होंने, भगवान ने सबका आयु, उनका बल, उनका मन, सब उत्साह हरण कर लेते थे आगे से, और फिर मैं इसलिए उनको जीत पाया। यदोषु मां प्रणीतं गुरु भीष्मकर्ण नप्त्रे त्रिगर्त सलशेन्दव बालिकादे अस्त्राण्यमोघ महिमानि निरूपितानि पस्पृशो नृहरिदाशमिवासुराणि। पढ़िए। Great generals like Bhishma, Drona, Karna, Bhurisrava, Susarma, Salya, Jayadratha, and Bhalika all directed their invincible weapons against me. But by his Lord Krishna's grace, they could not even touch a hair on my head. Similarly, Prahlada Maharaj, the supreme devotee of Lord Narasimhadev, was unaffected by the weapons the demons used against him. Hare Krishna Prabhu. तो यहाँ पर अर्जुन प्रहलाद महाराज को याद कर रहा है, और प्रहलाद महाराज के लिए क्या नाम दिया अर्जुन ने? नृ हरिदास।
नृहरि कौन है? नरसिंह। और प्रहलाद महाराज का एक नाम हरिदास है। यहाँ दोनों को नाम ज्वाइन करके नृ हरिदास। तो प्रहलाद महाराज को याद कर रहे हैं अर्जुन। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज के ऊपर जितने अस्त्र शस्त्र चलाए गए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। प्रहलाद महाराज का बाल बांका नहीं हुआ। पहाड़ से गिराया गया, आग में फेंका गया, समुद्र में फेंका गया, हाथी से कुचलवा गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के शरण में था। तो अर्जुन भी ऐसे ही बोल रहे हैं कि मैं महाभारत युद्ध में जैसे प्रहलाद महाराज को प्रोटेक्शन मिला था, महाभारत में मेरे को भी ऐसा ही प्रोटेक्शन मिला, नहीं तो मैं कब का मर जाता। तो अर्जुन अपनी सैन्य कला से बच गया ऐसा नहीं सोच रहे हैं। उनको पक्का पता है कि जैसे प्रहलाद महाराज को रक्षा किया गया, ऐसे मेरे को रक्षा किया। इतने बड़े योद्धा थे महाभारत में कि मैं कब का मर जाता। गुरु भीष्म कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, नप्त्री, त्रिगर्त, शल्य, जरासंध, एक से बढ़ के एक सब वीर हैं। और वो लोग मेरे को मारना चाहेंगे तो कब का मैं मर जाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार बोले कि मेरे शरीर को स्पर्श तक नहीं किया इनके सब अस्त्र शस्त्र, नोपस्पृशो, मेरे बाल को स्पर्श नहीं कर पाए, इतना भगवान ने मेरे को सुरक्षा किया। इस प्रकार प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव ने रक्षा की। तो भगवान को बार बार याद कर रहे हैं अर्जुन। इसमें दो चीज हो रही है, एक तो महाभारत की घटनाएं आ रही है एक के बाद एक, और कृष्ण की कृपा कितनी है अर्जुन के ऊपर वो याद कर रहे हैं। दो श्लोक और है, दो और भी है। सोते सोते वृत कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत्पाद पद्ममभवाय भजन्ति भव्या मां श्रान्तवामरयो रथिनो भुविष्टम् न प्राहरण्यदनुभावनिरस्तचित्ता। और कोई पढ़ेंगे हिंदी में? कौन पढ़ेगा? रासमणी माता जी पढ़िए फिर से। हरे कृष्ण। यह उन्हीं की कृपा थी कि जब मैं अपने प्यासे घोड़ों को ले जल लेने रथ से नीचे उतरा था, तो मेरे शत्रुओं ने मुझे मारने की परवाह नहीं की। यह तो अपने प्रभु के प्रति मेरा असम्मान ही था कि मैंने उन्हें अपना सारथी बनाने का दुस्साहस किया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए श्रेष्ठ पुरुष उनकी पूजा तथा सेवा करते हैं। ये सौत्य व्रता कुमतिना, अर्जुन बोले कि मेरी मति भी बहुत कुमति है, मैं भी बहुत कुमति वाला हूँ। कैसे? मैंने उनको अपना ड्राइवर बना दिया। सौत्य मतलब हाँ ड्राइवर। मैंने उनको अपना ड्राइवर बना दिया, अपना सेवक बना लिया। ये मेरा कुमति है। यद्यपि वो ईश्वर है। यद पाद पद्म अभवाय भजन्ति भव्या, बड़े बड़े ऋषि मुनि मोक्ष प्राप्त करने के लिए उनके चरण कमलों की आराधना करते हैं। उन भगवान को, जो मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान को, मैंने अपना ड्राइवर सारथी बना लिया। ये मेरा कितना मैं मूर्ख हूँ। लेकिन फिर भी उनकी कृपा कितनी है मेरे ऊपर कि एक बार महाभारत युद्ध के बीच में अचानक घोड़े थक गए, घोड़े और चल नहीं पा रहे। तो भगवान रथ से नीचे उतर गए और घोड़ों को
पानी पिलाने लगे और घोड़ों को थोड़ा सहलाने लगे। उस समय आ, उस समय ऐसा मौका था, कोई भी व्यक्ति अर्जुन को मार सकता था। उस समय इतना अच्छा मौका था, लेकिन भगवान ने ऐसे अपनी माया का जादू चलाया कि सबका नजर भगवान के ऊपर चला गया। कोई अर्जुन को मारने को याद ही नहीं आया। सब लोग भूल गए कि अर्जुन को मार रहा है। सोचिए कितना भगवान का अद्भुत ये लीला हुआ। तो यही इस श्लोक में लिखा है, यद अनुभाव, भगवान ने ऐसा भाव प्रकट किया, निरस्त चित्ता, वो लोग भूल गए अर्जुन को हमको मारना भी है। नर्माणि उदार रुचिरस्मित शोभितानि, ये पार्थे अर्जुनाय सखे कुरुनन्दनेति, सञ्जल्पितानि नरदेव हृदयस्पृशानि, स्मर्तुर्लुठन्ति मम हृदयं माधवस्य। हरे कृष्ण। हे राजन, उनके परिहास तथा उनकी मुक्त बातें अत्यंत सुहानी तथा सौंदर्य से अलंकृत होती थी। हे पार्थ, हे सखा, हे कुरुनंदन कहकर उनका पुकारना तथा उनकी समझ सहृदयता की अब मुझे याद आ रही है और मैं अभिभूत हूँ। हरे कृष्ण। तो इतना जब कोई व्यक्ति प्रिय होता है, वो जब वो खो जाता है, तो उनका पहला उनको याद आता है वो कैसे मुझे पुकारता था, हे पार्थ। वो जो पुकारना है ना, वो ज्यादा याद आ रहा है। वो जो कृष्ण जो पुकारते थे, हे पार्थ, वो ज्यादा याद आ रहा है। हे अर्जुन, हे सखा, हे कुरुनंदन, वो जो कृष्ण जो अर्जुन को पुकारते थे, सबसे पहले वो याद आता है जो उनके नामों का उच्चारण। तो मेरे नाम का उच्चारण कैसे करते थे, वो पहले याद आ रहा है। एक नंबर में वो याद है, संजल पितानी। और उसके बाद और क्या याद आ रहा है, नरमाणि उदार रुचिर स्मित शोभितानी। और नरमाणि, नर्म मतलब जोक। कभी कभी हम लोग आपस में जोक करते थे, कृष्ण और अर्जुन, जोक करना। जोक को हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो इंग्लिश में जोक बोलते हैं, संस्कृत में नर्म बोलते हैं। तो नरमाणि, जो भगवान जोक करते थे। और स्मित शोभितानि, और उनका हंसता हुआ मुखड़ा याद आता है अर्जुन को। उनके साथ जोक करना वो याद आ रहा है, वो कैसे पुकार रुचिर, और उनका जो हंसता हुआ मुखड़ा है बहुत सुंदर। उदार रुचि मतलब बहुत उदार, उदार दिल से वो जो हंसते थे भगवान। और हृदय स्पृशानि, उनके जो वाक्य थे नर्म वाक्य, और उनकी जो हंसी थी वो क्या, हृदय स्पृशानि, हृदय स्पर्शी है। स्मर्तु लुठन्ति मम हृदयम, तो जब मैं उनको स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय को वो लुठन्ति, मेरे हृदय को लूट लेती है। उनकी वो वाणी मेरे हृदय को हरण कर रही है। माधवस्य, कृष्ण को यहाँ पर अर्जुन माधव कहते हैं। उस माधव को मैं याद कर रहा हूँ, तो मेरा हृदय हरण कर रही है। उन वाणी मेरी, कृष्ण की वाणी मेरे हृदय को हरण करती है। उनका मुखड़ा याद करता हूँ तो मेरा हृदय हरण हो रहा है। शय्यासनाटन विकथन भोजनादि, विज्ञाद्वयश्चरितवानिति विप्रलब्ध, सख्योषकेव पितृवत्तनयस्य सर्वम्, सेहे महान् महितया कुमतेरगम्ये। हरे कृष्ण। सामंता, हम दोनों साथ साथ रहते और सोते, साथ साथ बैठते और घूमने जाते और बहादुरी के कार्यों के लिए आत्म प्रशंसा
करते हुए कभी कभी यदि कोई भूल होती तो मैं उन्हें यह कहकर चिढ़ाया करता था, हे मित्र, तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय भी जब उनका महत्व घटता होता, वे परमात्मा होने के कारण मेरी उटपटांग बातों को सह लेते थे और मुझे उसी प्रकार क्षमा कर देते थे जिस तरह एक सच्चा मित्र अपने सच्चे मित्र को या पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। हरे कृष्ण। अर्जुन वो सब याद कर रहा है। सया, एक साथ लेटना, आसना, एक साथ बैठना, हम एक साथ लेटते थे, एक साथ बैठते थे। अटना, एक साथ घूमते थे, टहलते थे, कंधे पे हाथ रख के अर्जुन और कृष्ण घूमते रहते हैं। विकथना, विकथन मतलब गप्पा बाजी करना, विकथना मतलब गप्पा मारना। हम मित्र के बीच में गप्पा मारते हैं तो गप्पा मारते थे। और भोजना, एक साथ हम लोग भोजन करते थे। आदिषु एक्याद्वयस्य ऋतवान इति विप्रलब्ध। एक्याद्वयस्य, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। एक ही उम्र के हम लोग एक दूसरे से हैं, वह दोनों भाई हैं, भाई लगते हैं, एक ही उम्र के लगते हैं। तो मैंने उनको कभी भगवान नहीं माना, मैं उनको मित्र मान के हमने क्या किया, विप्रलब्ध, ऋतवान इति विप्रलब्ध। कभी कभी मैंने उनको अपमान किया। मित्रता में तो अपमान होगा ही। अपमान मतलब अ, अरे तुम बड़े सत्यवादी हो, ऐसा मैंने बोला। ऋतवान मतलब सत्यवादी। अरे रहने दो कृष्णा, मैं जानता हूँ तुम कितने बड़े सत्यवादी हो। आ, तुम तो सत्यवादी, क्या बोलते, सत्यवादी युधिष्ठिर बोलते। तुम तो सत्यवादी युधिष्ठिर तो नहीं बोलेगा अर्जुन, और एक क्या नाम आता है, हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र। हाँ, तुम तो सत्यवादी हरिश्चंद्र हो, मैं तुमको अच्छी तरह जानता हूँ। इस तरह से अर्जुन बोल दिया कृष्ण को, बोलते थे। तो वो याद आ रहा है। तो ऋतवान इति विप्रलब्ध, इस तरह से मैंने उनको विप्रलब्ध मतलब उसको मैंने कृष्ण को अपमान किया। लेकिन उन्होंने सब मेरे अपराध को क्षमा कर दिया। जैसे सखा सखा को, पिता पुत्र का और पति पत्नी का अपराध क्षमा कर देता है, ऐसे श्री कृष्ण ने मेरा अपराध। तो अभी अपने आप को कुमति बोल रहे हैं अर्जुन, कि देखिए मैं कितना कुमति हूँ, इतने बड़े प्रभु को मैंने कैसे कैसे व्यवहार किया, मैं उनकी महिमा को समझ नहीं पाया। महान महितया, इतने महान व्यक्ति को मैंने कैसा आचरण किया, इतने महान मैं कैसे उनको मतलब रियलाइज नहीं किया, उनकी महिमा को मैं अनुभव नहीं कर पाया, तो मैं उनका अपराध करता रहा। सो इसका अनुवाद है, सूर्यवंश को आप नेक्स्ट अनुवाद पढ़िएगा, मैं एक बार श्लोक पढ़ लेता हूँ। सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदार्दयेन शून्य अध्वन्युरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपेरषद्भिरबलैरिव विनिर्जितोऽस्मि। O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher. आवाज थोड़ा कम आ रहा, पास में थोड़ा। O Emperor, now I am separated from my friend and dearmost well-wisher, the Supreme Personality of Godhead, and therefore my heart appears to be void of everything. In his absence, I have been defeated by a number of infidel, coward men, while I was guarding the bodies of all the wives of Krishna. Okay. तो कृष्ण जब द्वारका में थे अर्जुन, तो कृष्ण ने उनको, अर्जुन को आदेश दिया कि तुम सब रानियों को लेके चले जाओ सुरक्षा के लिए। अर्जुन भगवान की पत्नियों को लेके आ रहे थे और जंगल में कुछ ग्वालों ग्वालों ने, कुछ गाय चराने वाले जंगली लोग आए और वो अर्जुन को हरा दिए और सब रानियों को छीन के लेके गए।
तो अर्जुन बोल रहे कि मैं जो जो शिव जी के साथ टक्कर ले लिया, इंद्र के साथ टक्कर लिया, उसको साधारण जंगल के आदमी लोग, आदिवासी लोग कैसे हरा दिए? मतलब मेरा पावर कहाँ गया? वो पावर कहाँ है मेरा? मेरा अभी पावर नहीं है, पावरलेस हो गया। तो सोहम नृपेंद्र रहित पुरुषोत्तम है ना, पुरुषोत्तम कृष्ण से मैं रहित हो गया हूँ। सख्या, उनकी सख्यता मेरे पास नहीं है, उनकी प्रियण, उनका प्रेम, सूर्यदा, उनके आ, उनका सौहार्द, सब कुछ से मैं रहित हो गया हूँ। हृदय न शून्य, मैं अपने आप को शून्य महसूस कर रहा हूँ, पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। इसलिए रास्ते में मैं कुछ साधारण गोपालों के द्वारा मैं हार गया। तो यहाँ पर आ, ये तात्पर्य में चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। एक्चुअली भगवान की पत्नी है ना, उनका अपहरण कोई नहीं कर सकता है। तो चक्रवर्ती ठाकुर has justified the contradiction by research in Vishnu Puran, Brahma Puran. In this Puran, it is said that once the fair denizens of heaven pleased was accompanied by their service, blessed by the Muni to have the Supreme Lord as their husband. Astavakra Muni was cut in 8 joints of his body, and thus he used to move in particular curved manner. The daughters of the demigods could not check their laughter upon seeing the movements of the Muni. And the Muni, being angry at them, cursed them that they would have kidnapped by rogues, even if they would get the Lord as their husband. Later on, the girls, again satisfied Muni, and by their prayers, the Muni blessed them that they would regain their husband even after being knocked by the Lord. In order to keep the words of the great Muni, the Lord himself kidnapped his wives from the protection of Arjuna. Otherwise, they would have at once vanished from the scene as soon as they were touched by the rocks. Besides that, some of the gopis who prayed to become wives of the Lord returned to their respective positions after their desire was fulfilled. तो ये एक लीला है, ये तो भगवान की जस्ट एक लीला है, ये संभव नहीं है। तो वो जो आदिवासी व गोपाल और कोई नहीं थे, कृष्ण ही आए। कृष्ण ने उन पत्नियों को हरण कर लिया। हरण कर लिया मतलब उनको भगवत धाम भेज दिया, बैक टू गॉडेड, क्योंकि द्वारका की लीला समाप्त हो गई है, तो वो भगवत धाम वापस चले गए। यही है। और वो इसके पीछे जो स्टोरी है वो अष्टावक्र मुनि का स्टोरी चक्रवर्ती ठाकुर ने रेफरेंस दिया है। और एक दो श्लोक है, एक श्लोक है। तद्वेदनुस्तैषवा सरथो हयास्ते सोऽहं रतिर्नृपतयो यत आमनन्ति सर्वं क्षणेन तदभूदशरीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकरादमिवोक्तमूष्याम्। पढ़िए आगे। I have the very same Gandiva bow, the same arrows, the same chariot drawn by the same horses, and I use them as the same Arjun to whom all the kings offered their due respects. But in the absence of Lord Krishna, all of them at a moment's notice have become null and void. It is exactly like offering clarified butter on ashes, accumulating money with a magic wand, or sowing seeds on barren land. तो वही वो गांडीव धनुष है
जो बहुत फेमस था, वही बाण है जो एक बार निकलने से कभी वापस नहीं आते थे किसी को मारे बिना। वही रथ है जो त्रिभुवन विजयी रथ कहलाता है, अग्नि का दिया हुआ, उसका नाम ही है, रथ का नाम ही था क्या, दिग्विजय ने क्या नाम था। इस चारों तरफ वो विजयी होता है। और वही घोड़े और वरुण देव के द्वारा दिए गए घोड़े हैं, जो घोड़े ऐसे पावरफुल है कि पवन से ज्यादा वेग में चलते हैं। और वही मैं खुद अर्जुन हूँ, जिसका पूरी दुनिया में सम्मान होता है। लेकिन सारे वस्तुएं पावरलेस, मतलब निशक्ति, इस शक्ति रिक्तम, शक्तिहीन हो गए। वो धनुष बाण में कोई शक्ति नहीं है, वो घोड़ों में कोई शक्ति नहीं है, वो रथ में कोई शक्ति नहीं है। सर्वम क्षण है। इस प्रकार 3 उदाहरण दिया। इस प्रकार अग्नि नहीं है, राख के अंदर घी डालने से वो बेकार है, राख के अंदर घी डालना बेकार है। जिस प्रकार जो जादूगर जादू टोना करने आता है गांव में और वो पैसा बनाता है, वो पैसे का कोई वैल्यू नहीं है जो जादूगर पैसा बना रहा है, नहीं तो वो जादू ही नहीं करता। और जिस प्रकार जो जमीन में खेती नहीं होती है, ऐसी जमीन में जितना भी बीज डालेंगे बेकार है, ऐसा ही कृष्ण के बिना ये सारी चीजें शक्तिहीन हो गई है, इसे अर्जुन ने बताया। हाँ, अगर हमारे जीवन में कृष्ण नहीं है तो वो वो पैसा पैसा नहीं है, पावर और पैसा जो भी है सब बेकार है अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं है। तो यहाँ पर रखेंगे। अर्जुन का ये वर्णन विरह का कंप्लीट पूरा हुआ। अभी आगे अर्जुन आ, द्वारका में कैसे सब लोग आ, शरीर छोड़ के कैसे अंत लीला भगवान कैसे किए उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।